एक हीरा जो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि तकदीरों का फैसला करता रहा। राजाओं की शान, मुगलों का गर्व और ब्रिटिश साम्राज्य की जीत, यह है कोहिनूर, जिसकी चमक से ज्यादा इसकी कहानी रोमांचक है। इसका सफर शुरू होता है 13वीं सदी में, जब गोलकुंडा की खदानों से एक अनमोल हीरा निकला। कहते हैं जो इसे अपने पास रखता है उसके साथ या तो शान होती है या तबाही। यह पहली बार एक भारतीय राजा के मुकुट की शोभा बना, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब मुगलों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। शाहजहां ने इसे अपने तख्त-ए-ताउस पीकॉक थ्रोन का सबसे अनमोल गहना बना दिया। सोचो, एक हीरा जो एक तख्त की पहचान बन गया। लेकिन यह सुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। 1739 ईस्वी में फारस का शक्तिशाली शासक नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ आया। मुगल साम्राज्य कमजोर था और एक ही हमले में दिल्ली लूट ली गई। कहा जाता है जब नादिर शाह ने कोहिनूर देखा तो उसके मुंह से निकला, यह तो कोहिनूर है, और तभी से यह नाम इस हीरे के साथ जुड़ गया। लेकिन कोहिनूर का सफर यहीं खत्म नहीं होता। नादिर शाह के बाद यह हीरा अफगानिस्तान, फिर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा। उन्होंने इसे अपनी शान बनाया, एक ऐसा अनमोल रत्न जो पंजाब की ताकत का प्रतीक था। लेकिन फिर आई 1849 ईस्वी की वो मनहूस घड़ी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब जीत लिया और महाराजा रणजीत सिंह के सिर्फ 10 साल के बेटे दलीप सिंह को जबरदस्ती यह हीरा सौंपने पर मजबूर किया गया। कोहिनूर अब अंग्रेजों के हाथ लग चुका था। 1850 ईस्वी में कोहिनूर इंग्लैंड भेज दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे अनमोल खजाना अब क्वीन विक्टोरिया के ताज का हिस्सा बन चुका था। कोहिनूर की चमक अब एक नए साम्राज्य की पहचान बन गई। आज भी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश कोहिनूर पर अपना हक जताते हैं, लेकिन यह हीरा अब भी लंदन के टॉवर ऑफ लंदन में कैद है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कोहिनूर कभी वापस आएगा या फिर यह सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या कोहिनूर भारत वापस आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताओ।